नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल भारत। चैनल भारत पहुंची आज नाडा साहब में, वार्ड नंबर 16 में। शालिग्राम जी हैं आज़ाद उम्मीदवार, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या हाल है जी शालिग्राम? बहुत बढ़िया जी। किस तरह चल रहा है आपका प्रचार? हमारा प्रचार बिल्कुल सही चल रहा है जी। ठीक है बिल्कुल जी। तरीके से चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्या कौन कौन सा एरिया आता है आपको? हमारा एरिया नाडा साहब, चौंकी, भीड़ घग्गर, चंडी मंदिर कोटला और चंडी मंदिर भट्टियाँ, ये सारा एरिया कुछ और भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो उनका कैसे आप देख रहे हैं उनको? अपने से ही सबको अपने से नीचे देख रहे हैं। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। कारण हमारा जो अपना गाँव वासियों का जो समर्थन है और जो मेरी यानी कि सामाजिक सेवा है या जो मेरे अपना एक्सपीरियंस है एज इंजीनियर, क्योंकि जो भी ये डेवलपमेंट के काम होते हैं एक इंजीनियर को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है और बनती है। और मैंने अपना 37 साल सर्विस करी है एज इंजीनियर, और इसकी सेवा को देखते हुए भी लोग, और यदि मुझे इसमें काम में सफलता मिलती है तो मैं इस काम में पूरा उतरूँगा उनके साथ। शालिग्राम जी, आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर थे, मतलब कि जो आपने 37 साल नौकरी करी है, उसके बाद पहला मौका मिला है आपको इलेक्शन का। पहला मौका मिला। ठीक है जी। अगर जनता जिताती है आपको, हाँ जी, हाँ जी। तो मुख्य परेशानियाँ क्या हैं यहाँ पे? मुख्य परेशानियाँ ऐसे हैं जी, जिससे अपना नाली अपना गलियों से हैं, स्ट्रीट लाइट्स की है, ड्रेनेज की है, वो अपना बरसाती पानी की निकासी की है, और अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स है। हाँ जी। और अपना जो यूथ है इनके लिए कोई क्लब बन जाए, कुछ ऐसा है। डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स है। हाँ जी। और भी इसके अलावा भी जो अपना पार्षद के कार्य क्षेत्र में आते हैं काम, उनको भली बात देखेंगे जहाँ पे कमियाँ हैं। हाँ जी। वार्ड नंबर 16, और वार्ड नंबर 16 आज से मेरा अपना परिवार है। शालिग्राम जी, जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे बरसात के टाइम में बहुत सी दिक्कतें आ जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए क्या जाएगा आपका प्लान? नहीं, अब तो इसमें अपना हुड्डा का है, डेवलपमेंट हुड्डा ने कुछ की हुई है। बाकी जो नगर निगम के बीच में जो काम है वो हम देखेंगे, अंदर वाले गाँवों को जो काम है। बाकी बाहर वाले काम तो उसके डेवलपमेंट के हुड्डा ने करने हैं, हुड्डा के पास है ना जी, हुड्डा वाले करेंगे। हाँ जी। जैसे डेवलपमेंट हो रही है हुड्डा वाले करेंगे। शालिग्राम जी, आपने बात करी यूथ की, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, यूथ ही दिख रहा है। तो जैसे यूथ नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्या है? यूथ के बारे में, नशे के बारे में ऐसे है जी, क्योंकि हमारा गांव जो नाडा साहब है ना जी, इसमें तो ऐसा इतना प्रचलन मैंने देखा भी नहीं है। ठीक है। और हमारे बच्चों ने एक यूथ क्लब बनाया भी है। हाँ जी। और ये आप सामने जो देख रहे हैं, यूथ क्लब से सब बच्चे संबंधित हैं। और ये एरिया जो हमारा नाडा साहब बहुत ही शांतिप्रिय एरिया है। हमारे यहाँ पिछले से बहुत सालों से ऐसा कोई केस नहीं है जिसे हम कहें क्रिमिनल टाइप का केस जिसे बोलते हैं ना बच्चों, ऐसा है हमारे गांव में यहाँ कोई केस नहीं हुआ। इससे भी पता लगता है भी यहाँ पे ऐसा नशे है नहीं। और फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से या सभी जो मेरे यूथ भाई खड़े हैं, जो बच्चे हैं, सारे हैं अपने बच्चे हैं, इन बच्चों को मैं यही अपना वो कहता हूँ कि भाई इसकी तरफ मत जाएं। ठीक है। और ज़्यादा ध्यान अपना अच्छी किताबों पढ़ने में लगाएं, जो अब पढ़ चुके हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, है कि नहीं, क्योंकि विद्या सबसे बड़ा उत्तम धन है। और अब इनके पास ना यहाँ की ज़मीन नहीं, कुछ नहीं है। अब ज़मीन सारी तो गवर्नमेंट ने ले ली। हाँ जी। और का है नहीं। अब तो इनके पास यदि ये अपना शिक्षा प्राप्त करेंगे तो भी उन्नति का मार्ग है, अदरवाइज कोई उन्नति का मार्ग नहीं है। हाँ जी। हम यही शिक्षा देंगे यूथ को भी, पढ़ो, और जो पढ़ें अच्छे कामों में लगें, और भाईचारे की भावना बताएं। हाँ, भाईचारे का बताएं। कितनी वोटों से आप अपनी जीत मान रहे हैं? जीत तो चलो वो तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन मैं कहता हूँ 1500 वोट से कम मैं लीड लेनी चाहिए मुझे। हाँ, जो आज की पोजीशन है। हाँ जी। आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरह आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं, उसके बावजूद जीतने के बाद किसी न किसी पार्टी के साथ मिल जाते हैं लोग, तो आपको क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी में जाके ही काम करा सकता है। कुछ इंसान के अपनी भी जो भी अपना जिसको भी ओहदा मिलता है, उसका व्यक्तिगत प्रभाव भी होता है, अपने व्यक्तिगत प्रभाव से भी काम करवा सकता है। यही नहीं जरूरी कि पार्टी में जाके ही काम कराया जा सकता। ऐसा मैं नहीं मानता। नहीं, माना जाता है ना कि जैसे सिस्टम में रह के काम होता है, सिस्टम से बाहर रह के नहीं काम होता। पक्षपात भी होता कहीं ना कहीं। हाँ जी। पक्षपात भी किया जाता है पार्टी में, मानते हैं आप इसको? हाँ, नहीं, पक्षपात पार्टी में चलो होता है, लेकिन उसको तो हम अपनी व्यक्तिगत अपनी जो हमारी काबिलियत है उससे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। वो उसको कैसे होगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। अच्छा, किसी आपने पार्टी से भी आपने किसी से आपने? नहीं, पार्टी से हमारा कोई, हमारे को सर्वसम्मति से लोगों ने खड़ा किया था। हाँ जी। और उन्होंने हमारे साथ कांग्रेस के जो पार्टी से संबंधित वर्कर थे या किसी भी पार्टी से संबंधित वर्कर थे, पार्टी का तो मैं नाम ही नहीं लूँगा किसी का भी, किसी से भी संबंधित, किसी पार्टी से संबंधित से या किसी दल से संबंधित थे, उन्होंने मुझे
अपना साझा उम्मीदवार तौर पे मुझे खड़ा किया है और मैं साझा उम्मीदवार हूं और उनकी भावनाओं में पूरा उतरूंगा। ये पार्टी के चक्कर हम नहीं चाहेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। हम बात करते हैं यूथ से। यूथ भी है यहाँ पे काफ़ी सारा। क्या नाम है जी आपका? संदीप कुमार जी। किस प्रकार का कार्यक्रम है आप चले? काफ़ी कैंडिडेट खड़े हैं, तो शालिग्राम का कैसा दिख रहा है? नहीं जी, अपना देखो जुलमगढ़ से 4 खड़े हैं, वहाँ से 3 खड़े हैं। हमारा आज़ाद उम्मीदवार है, नाडा चौकी से 1 ही खड़ा है और पूरे पिंड की सहमति से खड़े हैं हम और पूरे पिंड की सलाह से चलते हैं। यूथ अपना साथ है, ग्रुप का साथ है, सारे प्रधानों और उनकी सलाह से ही चलते हैं। धन्यवाद जी। तो मतलब कि सभी यूथ मतलब कि और भी लोग मतलब छत्तीस बिरादरी इनके साथ लगी हुई है, तो क्या कहना है? देखिए, जो ये है हमारा जो नाडा गांव है, इसका तकरीबन 8 साल से बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। इसमें जो जिला पंचकुला का ये सबसे पहला गांव है, इसमें आज तक जो सबसे पहली प्रेफरेंस वाला काम होता है सीवरेज, उसका भी अभी तक वो भी कागजों में उलझ कर रह चुका है काम। 2 साल हो चुके हैं उसको, वो पास हो चुकी है, उसका टेंडर भी हो चुका है, वो भी काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो अभी हमारे गांव की सिर्फ एक ही आवाज़ है कि एक सभी मिलके एक तरफ अपना सहयोग दें और जो बेसिक नीड्स हैं इस गांव की जो अधूरी रह रही हैं 2-3 साल से, यही हमारी प्रेफरेंस है कि सबसे पहले इनको पूरा करवाया जाएगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो हमारे अंकल जी विजेता होने पर, वो सबसे पहले यूथ के लिए यहाँ पे एक प्लेग्राउंड, उनके लिए वेट लिफ्टिंग का कार्य, और जो शिक्षा है वो तो हमने अपना एजेंडा रखा ही हुआ है कि उसमें भी युवा को अलग से एक सुविधा प्रदान की जाएगी। और सबसे हमारा जो मेन एजेंडा है सीवरेज, वो हमने पहले ही बता दिया है आपको। और यूथ का हमने बहुत ही ध्यान रखना है। और देखा जा रहा है कि काफ़ी अब जो युवा हैं नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी जो कुछ है 5% उसकी तरफ भी हमारा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहेगा। और आज की डेट में हमारा सभी युवा साथियों का और हमारे बुजुर्ग साथियों का और चंडी मंदिर जो भी हमारा एरिया है, उधर से भी हमें अच्छी तरह से सहयोग मिल रहा है। ठीक है जी। क्या नाम है जी आपका? हितेश कुमार। हितेश जी, कैसा दिख रहा है आपको इलेक्शन? इलेक्शन तो अभी तक तो मुझे क्लीन स्वीप दिख रहा है अपनी तरफ से। कारण क्या है? और भी पार्टियां हैं? हाँ जी, कारण तो ये है कि बीजेपी, कांग्रेस भी है और भी है आजाद। हाँ जी, एक तो देखो जो उनकी एकजुटता है। हमारे जो 3 पिंड तो यहाँ पे आते हैं नाडा में, गुरुद्वारा है, चौकी में भी 2 पार्ट्स हैं, चंडी मंदिर है। चंडी मंदिर में मैक्सिमम लोगों की अपना जितना भी उन्होंने दिखाया अभी तक सबने सपोर्ट ही दिखाया है। तो एक तरह से यहाँ पे 3-4 एरिया से एक ही बंदा खड़ा है, वो भी एकजुटता से। ठीक है, तो जितनी भी सपोर्ट है इस एरिया की एक ही बंदे को जा रही है, वो है शालिग्राम जी हमारे। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि हमारी निश्चय ही जीत होगी इधर। धन्यवाद जी। बात कर यहीं के निवासी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कहाँ खड़े हैं? मैं इसका बड़ा भाई हूँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं हाँ जी। शालिग्राम जी, तो कैसा समर्थन मिला है लोगों का? बहुत 100% समर्थन मिल रहा है जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। हमें अपने गांव निवासियों से पूरी यकीन से कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है और यह भी जो हमारा कैंडिडेट है यह भी पूरा उतरेगा जी। अच्छा, हाँ जी, मतलब ईमानदार कैंडिडेट है जी। ठीक है। आज तक किसी इस गांव के विच किसी से कोई भी किसी किस्म की फ्रैक्शनबाजी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद जी। के निवासी जी जैसे जो शालिग्राम इलेक्शन में खड़े हैं जी, किस तरह दिख रहा है आपको इनका इलेक्शन? इनका मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूर्ण बहुमत से मतलब जो भी है वो जीतेंगे। और मैं गांव वालों को पूरा धन्यवाद करना चाहता हूं जो एकजुटता इन्होंने दिखाई है शालिग्राम के प्रति। और मैं आशा करता हूं कि ये जीत के ही आएंगे इनसे। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? बलदेव सिंह। बलदेव जी, अपनी यहीं से हैं? हाँ जी, यहीं से जी। बलदेव जी, शालिग्राम जी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार। हाँ जी, तो कैसा सपोर्ट मिल रहा है? पूरी सपोर्ट जी, पूरी एक वोट। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ। तो मतलब और भी पार्टियों के लोग खड़े हुए हैं, तो उनको कैसे मार दें? ऐसे है जी, यहाँ पार्टी वाला नहीं करे, हम तो जात ते खड़ा है जी अपने खुशी से गांव वाले ने भी बंदा छांट के भी अच्छा है, काम करेगा, विकास करेगा, इस करके सारे नगर ने खड़ा है जी इसको। ठीक है जी, मतलब सभी लोगों की सहसमिति से खड़े कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ। मतलब एक तरफा चुनाव नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी, चलो देखो परमात्मा ठीक ही करेगा जी। राम राम जी। नमस्कार क्या जी। नाम है जी? राजकुमार है जी मेरा नाम। राजकुमार जी, हाँ जी, शालिग्राम जी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। कैसा दिख रहा है इनका आपको? इनका में ऐसा है जी कि जीत तो तय ही है, अच्छा जी। तो हम तो सिर्फ मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पूरा गांव एक साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो हमारे एरिया पड़ता है, जैसे चंडी मंदिर है, बीड़गगर है या चौकी है, फुल सपोर्ट है।
कोई दिक्कत वाली आपने कहा जीत तय है, तो मतलब और भी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं, कांग्रेस है, बीजेपी और भी हैं कई लेकिन सारे। मुकाबले में नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल मुकाबले में कोई नहीं है, एक तरफी जीत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि गांव नाडा प्रॉपर जो हमारा है और चौकी है, इन्होंने तो 100% ही मन बना रखा है कि हमने वोट ही सालग्राम जी को डालनी है, ठीक है नहीं। तो बाकी चंडी मंदिर से या भीड़ गगर से या कोटड़ से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आ रही। तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी बात चल रही है। तो बाकी बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। धन्यवाद जी। हाँ मेरा नाम सन्नी है जी। सन्नी यही के निवासी हैं आप? हाँ जी, मैं गांव नाडा साहिब का निवासी हूँ। सालिग्राम जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह देख रहे हैं आप इनको? सालिग्राम जी सबसे पहले तो ये देखो जी, सिविल इंजीनियर हैं और पढ़े लिखे हैं, सारे युवा और जितने भी गांव के लोग हैं सारे सहयोग कर रहे हैं। और चौकी पिंड से भी हमें पूरा सहयोग है, चंडी मंदिर से। तो मेन तो बात ये है कि पढ़े लिखे बंदे ये काम, हमारे जैसे यहाँ पर गांव में क्रिकेट का कोई ग्राउंड नहीं है या और भी खेल के प्रति युवा और कहीं जा रहे हैं, हमें सेक्टर 3 में जाना पड़ता है रनिंग के लिए भी। तो सबसे पहले तो हम जो भी यहाँ की कमियाँ हैं वार्ड की, तो वो पूरा करवाएंगे। और ये सालिग्राम जी का पूरा वादा है और खुद वो इसी फील्ड में से निकले हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। क्या नाम है जी आपका? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत जी, किस तरह देख रहे हैं आप इलेक्शन सालिग्राम जी का? सर, आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे कितनी संख्या में जो है लोग एकजुट हुए हैं। ये पहले तो हमारा एकता का प्रतीक है। आपने देखा होगा सालिग्राम जी जो हैं बहुत ही सूझबूझ वाले पर्सन हैं, एजुकेटेड पर्सन है। और आज तक यहाँ पे जो भी सरकारें आई हैं, कांग्रेस आई हो पिछले 8-9 साल में या भाजपा आई हो, हमारे साथ यहाँ पे काम के नाम पे पक्षपात हुआ है। गांव में किसी काम के नाम पे एक ईंट भी नहीं आज तक लगी। आप दिखा दें, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो पता लगता है कि यहाँ पे सीवर डलने वाली है, पिछले 1 साल से टेंडर हुआ है, लेकिन अभी तक किसी ने काम नहीं लगाया यहाँ पे। जिस तरह आपने कहा कि भाई पीछे कांग्रेस थी, बीजेपी थी, जो भी था, तो मतलब इस बार भी कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो उनको कैसे मात देंगे आप? सर, आप देख ही रहे हो कितनी मात्रा में लोग जो हैं एकजुट हैं। ये एकता का प्रतीक तो है ही है। सभी गांव वालों ने बड़े सूझबूझ से इनको छांटा है और कहा है कि नहीं, इनको खड़ा किया जाए ताकि हम इनका साथ दे के अपने काम करवा सकें। और ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, सिविल इंजीनियर हैं पेशेवर। इसीलिए देखा जाता है कि आसपास के गांव भी जो हैं एकजुट होकर हमारे सामने आ रहे हैं इनके साथ देने के लिए, ताकि हम लोग जो है अपने काम करवा सकें। और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। धन्यवाद जी। अभी इलेक्शन को इसको आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हैं आपके यहाँ से प्रत्याशी? सर ऐसे है, हमारे उम्मीदवार 101% जीतेंगे। हमारा पूरा गांव एकजुट होकर सबने इनको खड़ा किया है, ठीक, ताकि हम इनको जिता सकें। और पढ़े लिखे इंसान हैं, सूझबूझ वाले हैं इंसान हैं, और हमारा मतलब पूरा गांव एकजुट हो रखा है इस टाइम, ठीक है ना। और गांव चंडी मंदिर से भी हमें फुल वोटें हैं, चौकी से भी फुल सपोर्ट है। चौकी से भी काफ़ी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 3 से 4 जने, और इधर से गाँव भीड़ घग्गर से भी। जी सर, ऐसे है, चौकी गांव वालों से हमारा पुराना रिलेशन है, हमारे वहाँ खेत खलियान है, ठीक है जी। पुराने बुजुर्गों से लेकर अब तक हमारा एकजुट है हम, और उनसे हमारा पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन लेके इनको खड़ा किया हुआ। सबसे बात कर रखी है हमने, हम एकजुट हो रखे हैं। और गांव चंडी मंदिर में हमारी कास्ट है, लुबाना कास्ट से हम संबंधित हैं, वहाँ पूरी वोटें इनको पड़ेंगी। हमारा पूरा गांव एकजुट हो रखा है इस टाइम, सारा यूथ एक हो रखा है। अच्छा, आपने लुबाना कास्ट की बात करी, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या नज़र आता है कि इलेक्शन के बीच में कास्ट विजन ज़्यादा चलता है? सर ये तो है ही है, देखो फ़र्क तो पड़ता है। मान लो हम पूरा गांव में, हमारा नाडा साहब लुबानों का गांव है, ठीक है जी। जो चंडी मंदिर है वो भी लुबानों का गांव हमारा, वहाँ हमारे रिलेटिव हैं, सब कुछ हैं, तो वो हमारा साथ जरूर देंगे। अगर हम उनके बात करेंगे, बोलेंगे, तो वो हमारा साथ जरूर देंगे। और ये सब उनको भी ये पता है भी पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, हुड्डे से रिटायर है, अच्छा इंसान है, तो उनको 101% वोट पड़ेगी। धन्यवाद। ओके जी। आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप सिंह। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, कहाँ रहते हैं? मैं नाडा साहब में रहता हूँ। नाडा साहब में रहते हैं। जैसे आज़ाद उम्मीदवार आपके यहाँ खड़े हुए हैं सालिग्राम जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे इंसान है? सालिग्राम जी बड़े ईमानदार और बड़े समझदार इंसान हैं, जो कि पिछले कई सालों से हाउसिंग बोर्ड में एज ए SD कार्यरत हैं, जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस है जी। और उनका विकास के कार्य में बड़ा है।
जो उन्होंने हमेशा जो एज ए SD इंजीनियर, सिविल इंजीनियर ये काम किए हैं। वैसे भी सोशल वर्कर का कुछ काम हाँ, करते सोशल थे क्या? वर्कर हैं। जो हमारी फैमिली है ये शुरू से सोशल वर्कर फैमिली रही है, हर के दुख सुख में शामिल होती रही है, और गांव वालों ने इसी को देखते हुए हमारी इस फैमिली को अपने आप खड़ा किया। अच्छा, और भी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखो, कैंडिडेट तो हर कोई अब खड़ा होता है, जो इसको हम कमज़ोर नहीं समझ सकते जी। लेकिन जो वोटर होते हैं वो ही कैंडिडेट को बनाते हैं और गिराते हैं। और इस बार हर गांव के जो वोटर हैं उन्होंने हमें खुद यहाँ पे मीटिंग करके हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनको आगे लेके आए हैं। हम इन शालिग्राम जी को जो खड़ा किया गया है वो गाँव वालों ने खड़ा किया है, तो इनके पीछे गाँव वालों का विश्वास है, जिसके कारण इनको आगे लाया गया है। तो अगर विश्वास के साथ खड़े हैं तो गाँव का समर्थन भी मिल रहा है। जी। तो आपको लगता है कि मतलब कि आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे शालिग्राम? बिल्कुल जी, हमारी उम्मीदों के, पूरे गांव के उम्मीदों पे, हमारा जो पूरा वार्ड है, वार्ड 16 है, हर गांव से हमें अच्छी उम्मीद, सकारात्मक समर्थन मिल रहा है, तो जिसके कारण हमारा जो ये उम्मीदवार है इसको आगे जाकर ये सफलता मिलेगी और आगे विकास का भी काम करेंगे, क्योंकि शुरू से ये हम इस काम करते रहे हैं, सोशल वर्क का काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते रहे हैं। ठीक, धन्यवाद सर। परिवार जी। क्या लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? हम लोगों से अपील कर रहे हैं, हमारा समर्थन करो। वार्ड नंबर पूरा 16 नंबर हमारा परिवार है, जी। यूथ हमारे साथ है जी। सारे बड़े बुजुर्ग, माता भैना सबके आशीर्वाद से आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं। 27 नवंबर को जाके अपना गिलास पे बटन दबाएं जी और हमें विजय बनाएं। जिस तरह ये काफिला दिख रहा है, इसमें काफ़ी यूथ है, काफ़ी ज़्यादा यूथ है। हाँ जी। तो यूथ का कितना समर्थन मिल रहा है इनको? यूथ का समर्थन मैं हूँ जी, यूथ का उन्होंने बना रखा है अच्छा अपने ग्रुप से, NYC से, जी। और ये यूथ की पूरी सपोर्ट है हमें जी। और मतलब किस तरह देख रहे हैं, और लोगों को कैसे समर्थन? यहाँ यूथ की बहुत समस्या है जी। अच्छा। जैसे यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, सब स्टेडियम जाते हैं। ठीक है जी, अपने यहाँ ग्राउंड बनाएंगे नहीं हम। तो हर जगह तो जो ग्राउंड नहीं बन सकता ना जी, स्पेस की जगह देख। नहीं, स्पेस है यहाँ, अच्छा। बस बन नहीं रहा। ठीक अरे वार्ड में तो आ गया, पर उस हिसाब से प्रगति या तरक्की हो नहीं रही तो यहाँ पे। आपको लगता है कि शालिग्राम जी अगर जीतेंगे, जीत हासिल भी करेंगे, जैसे जिस तरह दिख रहा है, पीछे क्राउड दिख रहा है, तो वो आपकी खरे उतरेंगे बातों? बिल्कुल खरे उतरेंगे सर। अच्छा, बस हम वेट कर रहे हैं, बस जी। रिजल्ट आए और हमारा सब समर्थन कर रहे हैं जी। हम जरूर जीतेंगे जी। तो मतलब क्या इससे पहले जो पार्षद थे आपके, उन्होंने क्या काम नहीं करे कोई यहाँ पे? काम नहीं सर, ये बस नहीं करा तो पिंड के समर्थन से सबसे मीटिंग होके सबसे बात हुई है, तभी तो ये आज़ाद खड़ा ही है जी। जब काम नहीं किया, पिंड मुसीबत में था, उससे दिक्कत सह रहा था, इसी करके बनाया उन्हें, आज़ाद बनाया है। तो कितना एरिया आता है आपके इसमें? हमारे में नाडा आता है जी, चौंकी आता है अपना, भीड़ गग्गर आता है अपना, जुलमगढ़ हो गया अपना, चंडी मंदिर हो गया, चंडी कोटला हो गया। तो इतने लोगों को आपको समर्थन है क्या? बहुत समर्थन है जी। सभी ने मतलब आज़ाद उम्मीदवार इनको जो खड़ा करा है, तो इन्होंने क्या किया? हाँ जी यार, ऐसा कुछ नहीं है कि भी हम वहाँ नहीं बनाएंगे, हम वहाँ भी ऑफिस बनाएंगे अपना, जी। दिन रखेंगे, वहाँ उनकी समस्याएं सुनेंगे। ये हमारा परिवार है जी, सारा परिवार को साथ यूथ को जिस तरह काफ़ी और भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोरोना काल के बाद जॉब चली गई है कईयों की, तो उसके लिए कैसा रहेगा? बस यही है सर, यूथ की सारी समस्याएं, अपना नशे से दूर रहें और अपना नौकरियों पर ध्यान दिया जाएगा इनके, और ग्राउंड बनाए जाएंगे यहाँ पे। धन्यवाद जी।